नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेमंत एससीईआरटी पे। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। आइए जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आस्क सीरीज का पार्ट नंबर 4। हाँ जी, चौथा पार्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। आज हमने क्या करना है, आज हम करेंगे जी 17th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए जी, बिना वक्त गंवाए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर, बिल्कुल जी पेज नंबर बताएंगे आपको। बताइए जी कहाँ है पेज नंबर। तो पेज नंबर है 2.81, एडिशन है हमारा टीएस ग्रेवाल 2020। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं फटाफट से और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है, मैं लिख लूं साथ साथ क्या? बिल्कुल सर लिख लो। कह रहा है अतुल और मिथुन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बिल्कुल सही है जी। बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर एज फॉलोज। बैलेंसेस दिए हुए इन्होंने कैपिटल अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट है जी अतुल की 5 लाख, जो कि क्या है, फिक्स्ड है। और क्या दिया है, मिथुन की कैपिटल दी है 6 लाख की, 6 लाख की है मिथुन की कैपिटल एंड ये फिक्स्ड नहीं है। 6 लाख की कैपिटल दी है जी मिथुन की और ये भी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो दोनों फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है इन्होंने यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लोन अकाउंट्स अतुल एंड मिथुन 2 लाख रुपीज। लोन अकाउंट दिए हुए हैं जी। लोन अतुल का है 3 लाख और मिथुन का है 2 लाख रुपीज। ओके, ये कौन सा बैलेंस है अतुल वाला? अतुल वाला है क्रेडिट और ये वाला है डेबिट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लोन दिया है आपको 3 लाख का क्रेडिट, इसका मतलब क्या है, ये कंपनी के ऊपर एक क्रेडिट बैलेंस है, यानी कंपनी के ऊपर उधार है, कंपनी ने पे करना है इस लोन को। ठीक है, तो ये कौन सा है, टू बी पेड। ये कौन सा है, टू बी पेड। और ये कौन सा है, टू बी रिसीव्ड। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट बैलेंस और यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। इट वॉज अग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है 8% पर एनम के हिसाब से। तो मैं निकाल लूं इसको यहीं पे, 3 लाख पे 8% और 2 लाख पे 8%। क्या मेरे को इसको हाफ ईयरली करना है या कुछ और करना है? कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई डेट ही नहीं दी हुई। डेट आपको दी हुई है कि ये जो बैलेंसेस हैं ये 1 अप्रैल के हैं। सही है, तो पूरे साल का निकलेगा, इसलिए कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, फटाफट बताओ। 8 3 24, ये आ गया 24,000 और ये कितना आ गया, ये आ गया जी 16,000। ठीक, चलिए जी आगे पढ़ें क्वेश्चन को। बिल्कुल पढ़िए जी आगे। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कह रहा है पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। ठीक, तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा? कैपिटल फिक्स्ड है दोनों की, तो कैपिटल पे देखो 5 लाख पे 10% और इधर आएगा 6 लाख पे 10%, तो ये आ जाएगा 50,000 और ये आ जाएगा 60,000। सही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज ₹5,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन्होंने चार्ज करी 5,000 ईच। ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे क्या कह रहा है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। कह रहा है प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, यानी इन सब का, ये जो ऊपर सारी एडजस्टमेंट दी हैं, इनका इंपैक्ट इस प्रॉफिट पे नहीं है। ठीक, वॉज 2,28,000, 2,28,000 क्या है, नेट प्रॉफिट आ गया विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द अबव एडजस्टमेंट्स। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट 2 लाख कितना था, 28,000। तो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है करने को? क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहा है भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ अपना चुपचाप से। तो ठीक है, हम बनाते हैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यार इतना क्यों नाराज हो रहे हो? ठीक है, ये लो फटाफट से अभी बनाते हैं। लो आप
चलिए जी, मैंने तो शुरू कर दिया है, आप भी मेरे साथ साथ शुरू हो जाइए। P&L एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है क्रेडिट, ये है डेबिट। चलो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखो वर्किंग नोट बनाने का फायदा क्या है, हमें क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले मैं क्या लूं, मैं सबसे पहले ले रहा हूं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है ये है जी आपका ए और एम। तो ए का कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और इस भाई साहब का आ गया 60,000। तो टोटल कितना आ गया ये 1,10,000। सही है। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट ऑन लोन भी था, इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000 और 16,000। तो फटाफट से लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000 और 16,000। लिख दूं 16,000, लिख दूं 16,000। भाई साहब ये देख लो जरा इधर, ये क्या था, मैंने क्यों बताई थी ये बात, तभी तो बताई थी। ये क्या है, इसको गौर से देखो, टू बी पेड, ये लोन फर्म को पे करना है, तो यानी इंटरेस्ट ऑन लोन इस पे रिसीव होगा। भाई साहब ये ध्यान से देखना, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस की बात कर रहा हूं मैं। इस केस में क्या हुआ है, जो पार्टनर है ए, उसने क्या फर्म को लोन दिया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ए को पे करेगी। अब यहाँ पे देखना जरा, एम ने फर्म से लोन लिया है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म रिसीव करेगी, और रिसीव करेगी तो क्या होगा, रिसीव करेगी तो वो इनकम होगी। ठीक है, ये होगा एक्सपेंस, ये होगी इनकम। इन बातों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जी कुछ भी नहीं आएगा, ये ब्लैंक होगा। ठीक, ऐसे ही पॉइंट तो चेक कर रहा था मैं कि क्या बोलते हो तुम। यहाँ पे देखो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है 2,28,000। आगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इसी साइड में आती है। कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,5 है। ठीक है, तो ए और एम 5,000 कितना आ गया ये 10,000। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 16,000 किधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन एम वाला जो 16,000 है, ए का तो उधर आ गया, तो ये 16,000 इधर आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं अपना प्रॉफिट, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बता दीजिए कितना कितना आ रहा है, ये टोटल कर लीजिए, ये टोटल कर लीजिए कितना है, ये टोटल करो तो कितना आ रहा है 28, 38, 48 और 6 कितना हुआ 254। ठीक है, 2,54,000 आ गया दोनों का टोटल। ए और एम के हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट जाएगा जरा पहले ये देख लो। 254 में से 24 गया 230, 230 में से एक गया 130, 130 में से एक और गया तो 1,20,000। सही है जी। अब बताओ मेरे को फटाफट से इनकी रेशियो कितनी है। रेशियो है इनकी 3:2। तो ए को हम दे देंगे 3/5 ऑफ 1,20,000 और एम को दे देंगे 2/5 ऑफ 1,20,000। तो बताओ ए का कितना आ गया, ये 5, 24, 3, ये आ गया 72,000 और एम का कितना आ गया 48,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम हो जाता है क्या, समाप्त। चलिए जी बच्चे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। पेज नंबर है जी आपका 2.82, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन। तो अब हम इसको अच्छे से रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीमा एंड सीमा, एक रीमा है एक सीमा है। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट्स जी बिल्कुल बराबर शेयर करती हैं ये दोनों बहनें। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड है, कह रही है रीमा और सीमा दोनों को मंथली सैलरी मिलेगी 15,000 ईच। ठीक है, तो दोनों को 15,000 इंटू 12 और 15,000 इंटू 12। समझ में आ गया मैंने 12 क्यों किया, बिल्कुल जी समझ में आ गया 12 क्यों किया। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जी 5% के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 10% के हिसाब से। देयर कैपिटल्स वर, कैपिटल्स दे रहे हैं ये
कितनी कितनी 5 लाख ईच है, ठीक है, तो दोनों की 5 लाख आ गई। एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच, तो ड्रॉइंग्स आ गई जी दोनों की 60,000 इसकी और 60,000 इसकी। चलो सही है, इतनी बात तो समझ आ गई। चलिए जी नेक्स्ट कह रहा है फॉर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ 1 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे है नेट लॉस, और ये कितना है 1 लाख। चलो जी बिल्कुल सही है, हम फटाफट से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे और ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स पे। चलो 5% कितना हुआ 5 लाख का, फटाफट बताओ। ये हो गया 25,000 और 5% ये भी सेम हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बताओ जी, 10% 60,000 का कितना हुआ 6,000 और 10% ऑफ ये भी सेम हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन ने बोला क्या है, फाइनली कह रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। लो जी P&L एप्रोप्रिएशन में कोई बड़ी बात है बनाना, ये तो हमारे बच्चे 10 मिनट में बना लेते हैं अब, है ना, इसमें क्या बड़ी बात बना ली इन्होंने। इन्हें लग रहा है हमें आता ही नहीं है बनाना, बना के दिखा दो जी इनको फटाफट से। चलो जी बिल्कुल काम शुरू कर देते हैं अपना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गई क्रेडिट साइड, ये हो गई डेबिट साइड। चलिए जी, तो हमें दिया हुआ है क्या, नेट लॉस 1 लाख। चलो जी मैं बेटे यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे, मैं सिर्फ यहाँ पे अब रह नहीं पा रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से। नहीं, यहाँ पे नेट लॉस नहीं आता यार, यहाँ नेट प्रॉफिट आता है। लॉस किधर लिखोगे, लॉस लिखोगे भाई साहब इधर, टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन बैलेंस 1 लाख, ठीक है, समझ आ रहा है। क्रेडिट में तो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता तो हम यहाँ लिखते, बट हमें नेट लॉस दिया हुआ है ना, तो नेट लॉस आएगा डेबिट साइड में। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलो तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या करना है। यहाँ पे आएगा जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा इस साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना है आर और एस का। आर का है जी कितना 6,000 और 6,000। चलो मैं दोनों को 6,000 दे रहा हूँ बेटे, दोनों को बेटे 6,000 दे देते हैं बेटे, खत्म करते हैं। बहुत हो गया बेटे, मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा, देखो मैं बिल्कुल परेशान हो रखा हूँ और मैं ड्राइंग्स को यहाँ पे बिल्कुल 6,000 लिख रहा हूँ बेटे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 6,000, लिख दूं 6,000। एक चीज आपने नोटिस करी क्वेश्चन में जो आपने ऊपर मुझे नहीं बताई, यहाँ पे एक बात बताओ, ड्राइंग्स का रेट दिया है, ठीक, ड्राइंग्स दी हुई हैं, लेकिन क्या यहाँ पे पीरियड ऑफ ड्राइंग दिया है? नहीं दिया हुआ मेरे भाई, तो इसलिए क्या होगा, हाफ ईयरली होगा। ठीक है, याद है वो नोट ब्रेकिंग न्यूज के साथ दिखाया था मैंने, याद करो उसको। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हाफ ईयरली होंगे, 6/12 और 6/12। ठीक है, ये जानबूझ के छोड़ दिया था मैंने, यहाँ पे चेक करता हूं मैं आपकी नॉलेज को। हाँ, तो कितना आ गया ये बताओ मेरे को फटाफट से। 6,000 थोड़ी आएगा ये आएगा 3,000 और ये भी आएगा 3,000। तो अब आ गया ये टोटल यहाँ पे 6,000। अब बताओ बच्चे, यहाँ पे देखो यार लॉस दिया हुआ है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो बेटे मैं यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना चाह रहा हूँ, मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मैं बेटे लिख रहा हूँ, मैं मुझसे नहीं रह जा रहा। ठीक है, मैं तो यार बस लिख के इसको खत्म करना चाह रहा हूँ। लिख दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख दूं यहाँ पे? नहीं लिखेंगे, ये P&L एप्रोप्रिएशन है, जरा ध्यान करो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट होगा तभी तो दोगे, प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस हो रखा है यहाँ पे, तो हम ये कुछ नहीं देंगे। ठीक है, जितना दे दिया वो भी हमने बहुत ज्यादा बड़ी बात कर दी। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस खत्म है क्वेश्चन। बाय लॉस ट्रांसफर टू, करो इनके अकाउंट में लॉस ट्रांसफर। ठीक है, कितना कितना है, ये तो आ गया टोटल 1 लाख, ये भी टोटल आ गया 1 लाख, तो लॉस आ गया 94,000। ठीक है, तो आर और एस इन दोनों का जरा मुझे ये बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। 1:1 है, तो बांटो आधा आधा दोनों को, दोनों बराबरी के हिस्सेदार हैं इस नुकसान के, तो 47,000 ईच विल बी द लॉस। ठीक है जी, चलिए जी, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल समाप्त कर लिया है बच्चे। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे आपको नेट लॉस दिया था। ठीक है, अब नेट लॉस दिया था,
ये एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं मैं, तो एप्रोप्रिएशन वाले अकाउंट में जब प्रॉफिट होगा तो ही मैं कुछ दूंगा, अगर लॉस है तो मैं कुछ दूंगा ही कहां से। ठीक है, देखो यहाँ पे लॉस है तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पा रहे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि भाई ये तो आएगा ना पैसा मेरे पास, तो ये थोड़ी ना रोकूंगा मैं, आ रहा है तो आन दो, लेकिन जा रहा है तो जान दो। ठीक है, अब जा रहा है तो जा ही रहा है, अब क्या करें। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 18 भी, चलो 19 करते हैं फटाफट से। चलिए बच्चे, तो 19 क्वेश्चन पे आ गए हम। 19 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पेज नंबर 2.82 पे। टीएस ग्रेवाल है और आपका एडिशन कौन सा है, 2020 का है, 2025 का तो है नहीं, है ना। चलो, भानु एंड प्रताप, दो लोग हैं, भानु एंड प्रताप। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, PSR है इनका बराबर। देयर फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल है इनकी फिक्स्ड एज ऑन 1 अप्रैल आर 8 लाख है इसकी और 10 लाख है P की। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। चलिए जी, ड्राइंग्स भी दे दी इन्होंने, कितनी कितनी है, 50,000 बी की है और 1 लाख पी की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है। सही है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है चार्ज है तो हमें चार्ज मानना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम एप्रोप्रिएशन मान के करते। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज है तो चार्ज ही है, खत्म बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एंड इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, चार्ज है ये। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, नेट प्रॉफिट कह रहा है ये कितना है, नेट प्रॉफिट दे रहा है ये 1,20,000। चलिए जी, बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो और मुझे फटाफट से मुझसे पहले करके दो, क्या आ रहा है आंसर इसका। 10% ऑफ 8 लाख विल बी इक्वल टू 80,000 एंड 10% ऑफ 10 लाख विल बी इक्वल टू 1 लाख। फाइन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 15%। आप लोग बिल्कुल एक बात ध्यान में रखना, अगर ड्राइंग्स का, दोबारा बोल रहा हूं मैं, अगर ड्राइंग्स का पीरियड के कब ड्राइंग हुई है नहीं दिया हुआ तो क्या करना है, हाफ ईयरली 6/12 करना है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बांध लो। सही है, तो ये बात दिमाग में रखनी है। यहाँ पे ड्राइंग्स का हमें कहीं पे भी पीरियड नहीं दिया हुआ, ये देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन कहीं पे भी पीरियड नहीं दिया हुआ कि भैया ड्राइंग्स हमने इस दिन की थी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालूंगा, मैं हाफ ईयरली निकालूंगा। तो निकालो हाफ ईयरली, 50,000 इंटू 15% इंटू 6/12, और ऐसे ही ये भी होगा 1 लाख इंटू 15% इंटू 6/12। सही है, तो कर दो इसको, कैंसिल हो गए ये दोनों से ये दोनों, 6 2 हो गया, 6 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 500 हो गया और यहाँ पे 2 250 हो गया। तो यानी ये वाला अमाउंट कितना आ गया, ये वाला अमाउंट लगभग आएगा 15 इंटू 250, ये आएगा 3750, और ये वाला कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आएगा 500 इंटू 15, तो 15 इंटू 5, ये आएगा 7500। ठीक है, ये 3750 और ये 7500। ठीक, नेट प्रॉफिट 1,20,000 दिया हुआ है। आगे बोल रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो चलो जी फटाफट से बना लेते हैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल फटाफट बनाना है, स्पीड में बनाना है, बिल्कुल मुझसे जल्दी बनाना है आप लोगों ने। देखो क्या है, जब भी ये वीडियो देखो ना तो क्या करो कि जब मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है इस वीडियो को देख लो आप, लेकिन आप क्या करो ना, आप कंपटीशन करो, है ना, कि सर से पहले करके रखना है हमने, वही तो, तभी तो मजा आएगा, तभी तो स्पीड बढ़ेगी यार आपकी। अब आप साथ साथ में पढ़ोगे तो आप पढ़ भी लोगे,
नहीं तो अकेले कहाँ पढ़ा जाता है। देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, आप नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1,20,000। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो 80,000 और 1,00,000, ठीक। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 और 1,00,000 रुपीज। ये दोनों कौन कौन है, ये बी है और ये पी है। तो ये कितना आ गया टोटल, 1,80,000। सही है। और क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है 3750 और 7500। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी और पी। इसका है 3750, इसका है 7500। तो टोटल कितना आ गया, ये 250, 7, 10 कितना आ गया, 11 आ गया ना, 11,250। सही है। चलो चलिए जी, तो अब क्या करना है हमने, अब एक बात जरा नोटिस करना है यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली जो साइड है ना ये छोटी आ रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन है तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा क्यों लिया, ये तो लॉस आ गया। अब देखो इसका पता है क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक सिंपल सा है मेरे भाई। ऊपर देखो मैंने यहाँ पे जोर डाल के कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, ये आपको माइनस करना ही करना है। तो अगर बोल दिया क्वेश्चन ने चार्ज तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप चुपचाप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे माइनस करो और जो आ रहा है लॉस आ रहा है लॉस आने दो, प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट आने दो, फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो चलो अब कोई टेंशन है नहीं, तो सीधा सीधा करो टोटलिंग। 1,80,000 इसका आ गया, यहाँ पे आ गया बाय लॉस ट्रांसफर टू। और एक चीज और ध्यान रखनी है बेटे आपको, और चीज क्या ध्यान रखनी है सर हमें, और चीज बेटे ये ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फिक्स्ड वर्ड यूज कर लिया, इसलिए जो ये लॉस ट्रांसफर होगा ये किस में ट्रांसफर होगा, ये होगा बीज करेंट अकाउंट और ये होगा पीज करेंट अकाउंट, ठीक है। ध्यान है ना, फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट ही बनता है और एक करेंट अकाउंट बनता है। हाँ जी सर, ध्यान है सर। चलो बहुत बढ़िया। रेशियो कितना है इनका, रेशियो है 1:1। प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट निकालो जरा, 1,80,000 माइनस कर दो कितना, 1,31,250। तो ये आ गया 750, 8 और 7 में से 3, ये आ गया जी 48,750 के अराउंड आ रहा है क्या ये, बिल्कुल जी 48,750 आ रहा है। 48,750 हमने लिख दिया यहाँ पे, और 48,750 के हो जाएंगे दो हिस्से। चलो 48,750 के कर दो दो हिस्से, 2 2 2 4 375। तो ये आ गया 24,375 एंड सिमिलर विल बी द शेयर ऑफ पी, ठीक। चलो यहाँ पे ये होता है हमारा क्वेश्चन समाप्त। मिलेंगे आपको अब अगले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने कहाँ तक कर लिए, 19 तक कर लिए। बहुत खुशी की बात है जी, बहुत खुशी की बात है, सही है। चलो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, अगर अकेले में क्वेश्चन नहीं होते तो वीडियो ऑन करो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मेरे साथ इन द सेंस मेरे से आगे बढ़ के रहा करो, क्योंकि मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आप एक काम करना, वीडियो ऑन करोगे तो क्वेश्चन जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट हो जाए, है ना। अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे साथ में तो उससे फायदा क्या होगा, आपको एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा कि चलो सर भी साथ में हमारे सॉल्व कर रहे हैं, सही है। तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप टेंशन ना लें, आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें, बिल्कुल सबका ध्यान रखें, अपनी फैमिली का, अपने भाइयों का, अपने फ्रेंड्स का, सबका ध्यान रखें, खूब अच्छे से पढ़ें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो एक लाइक दे दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लग रहा है भाई फ्रेंड को शेयर करनी चाहिए, उसके मतलब की है वीडियोस तो उसको भी जरूर शेयर करें, ठीक है। चलो तो अपना ध्यान रखो, मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। चलो बच्चे, ओके, टेक केयर, बाय बाय।